क्लास 7 साइंस क्वेश्चन पेपर कक्षा 7 विज्ञान का पेपर देखिए। पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो सीधी भरा जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही प्रतिबिंबों का निर्माण होता है तो प्रतिबिंब भरा जाएगा। जिन फूलों में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं एकलिंगी फूल कहे जाते हैं। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होते हैं। विद्युत घंटी विद्युत के प्रभाव पर कार्य करती है तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। 5वां नंबर में चुंबकीय भरा जाएगा। सही विकल्प चुनना है आपको, सही विकल्प चुनना है। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्वपोषी। आंसर हो जाएगा ग नंबर। अपशिष्ट जल है, दूषित जल है। अवतल लेंस है, अवतल लेंस को देखिए क्या कहते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? किस वर्ण के कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। आंसर हो जाएगा घ नंबर। कपड़ा धोने का साबुन, तो कपड़ा धोने का साबुन जो है आपका क्षारीय पदार्थ है। निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत का जो है निशान लगाना है, सही और गलत का निशान लगा देना है। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है, कारखानों का अपशिष्ट नदी के जल को दूषित करता है तो ये आपका जो है सही है। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोम, यानी कि ये जो है तो मूल, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मूल रोमों द्वारा होता है, तो ये आपका सही है। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा विमुक्त होती है, ये आपका गलत है। गाड़ियों के पेशाब दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये आपका सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अम्ल है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है बताएं। ध्वनि किसे कहते हैं? हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, ध्वनि और शिरा। ध्वनि हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। ध्वनि मोटी तथा लचीली होती है, इसका रंग गुलाबी और चटक लाल होता है। ध्वनि में स्पंद तेज होता है। ठीक है। आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? तो गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर उठती है और उस जगह को भरने के लिए तेजी से हवा चलती है, जिसे आंधी कहते हैं। यह क्रिया बार बार होती है जिससे चक्रवात बन जाता है, वायु दाब कम हो जाता है, नीचे से हवा ऊपर उठती है। तीव्र गति से बहती हवा में अपार शक्ति होती है और हवा निकलने का कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिलता है तो ऊपर उड़ा ले जाती है। समझाए कि मिट्टी के अपरदन का मिट्टी प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो देखिए कैसे रोका जा सकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है। खेतों के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाना चाहिए ताकि वर्षा जल के साथ उसमें पानी कुछ रुके। प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाए जाने चाहिए। मिट्टी प्रदूषण रोकने के उपाय, मिट्टी में घरेलू अपशिष्टों यानी पॉलीथीन बाल आदि को मिश्रित होने से रोकें। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम करें। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। मिट्टी में कारखाने के अपशिष्ट जल को मिलने से रोका जाए। कीटनाशी दवाओं का उपयोग कम से कम किया जाए। तो 4 नंबर क्वेश्चन था ध्वनि, आप इसमें से लिख सकते हैं। 5वां नंबर छप्पर को क्यों उड़ा देती है, ये भी लिख सकते हैं। और 6वां नंबर मिट्टी के अपरदन रोकने के उपाय, मिट्टी प्रदूषण को रोकने के उपाय।